अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जो हैं आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर एंजाइम, उसका लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एंजाइम जो है उसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरह जो है इनहिबिट होती है। ठीक है, कि एक एंजाइम जो है उसकी जो एक्टिविटी मतलब किस तरह स्लो डाउन होती है या किस तरह स्टॉप होती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हैं एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करती हैं या इनहिबिट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, या एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं उसको समझें। एंजाइम इनहिबिटर्स आर मॉलिक्यूल that slow down or stop enzyme activity by binding to the enzyme। ये क्या करते हैं, एंजाइम के साथ अटैच होकर एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं या एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो ये होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। प्रोसेस का नाम क्या है? एंजाइम इनहिबिशन, जिसमें एंजाइम एक्टिविटी या तो स्लो हो जाए या तो स्टॉप हो जाए। और फिर ये एक्टिविटी कौन करते हैं? उनको बोला जाता है एंजाइम इनहिबिटर्स कहा जाता है उन्हें। तो एंजाइम इनहिबिटर्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं, जो पहला टाइप है उसका, वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। और नंबर टू पे है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नंबर सेकंड पे है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किनको बोला जाता है? देखिएगा अब इसको ब्रीफली कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किसे कहा जाता है। देखें इधर, ये एक एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम पे होता क्या है, इनहिबिट क्या होता है कि एक दूसरा सबस्ट्रेट आ जाता है, ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं, दूसरा सबस्ट्रेट। जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट होता है ना, ओरिजिनल, उसकी जगह पे एक डुप्लीकेट कोई भी सबस्ट्रेट आ जाता है, डुप्लीकेट। वो आके एक्टिव साइट पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। द मॉलिक्यूल व्हिच आर वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू एक्टिव साइट इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। ऐसा मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होता है, ठीक है, बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होता है, ठीक है, वो आके एक्टिव साइट पे जो है वो बाइंड होता है ओरिजिनल सबस्ट्रेट की जगह पे। तो उस दौरान क्या होता है, वो जो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हुआ, वो क्या करता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करता है। एंजाइम जो है स्लो हो जाता है और बिल्कुल जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है रुक जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब सुने, कभी-कभार आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब इनहिबिटर्स को आप लोगों ने बुक से पढ़ेंगे तो आपको रिवर्सिबल या रिवर्स्ड एंड इर्रिवर्सिबल का लफ्ज़ सुनाई देगा। सुनिएगा, मैं इनको डिस्कस करता हूँ, मैं जस्ट फिर बाद में नाम लूँगा। यहाँ पर जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ इनको। अब आप नाम सुनेंगे, ये रिवर्स्ड है या रिवर्सिबल जो है एंजाइम का टाइप है वगैरह-वगैरह। अब रिवर्सिबल किन्हें कहा जाता है? ठीक है, रिवर्सिबल इनहिबिशन किसको कहा जाता है, ये सुनें। रिवर्सिबल इनहिबिशन उसको कहा जाता है, मिसाल के तौर कोई ऐसी चीज़ या ऐसा इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ अटैच हो जस्ट फॉर लिमिटेड टाइम के लिए या कुछ वक़्त के लिए, कोई भी ऐसा इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ क्या हो, अटैच हो जाए और एंजाइम की एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए रोके। इससे जो है इनहिबिशन को कहा जाता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है? कि क्या करते हैं, ये कुछ टाइम के लिए जो है एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ जो है इर्रिवर्सेबल इनहिबिशन। ठीक है,
इर्रिवर्सिबल इन्हिबिशन की मैं बात करूँ, तो इर्रिवर्सिबल इन्हिबिशन क्या करता है, ये जब भी एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, तो एंजाइम को क्या करता है ये, आप ये समझें कि अल्टर करता है उसके शेप को, उसकी शेप को अलग करता है। मतलब उसके शेप में जो है, ये चेंजिंग लाता है, ठीक है? कभी-कभार तो ये बोला जाता है कि ये एंजाइम के जो शेप है, उसको बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन सी हैं? इनकी एग्ज़ाम्पल्स में अगर बात करूँ इर्रिवर्सिबल्स की, तो वो हेवी मेटल्स होते हैं, जो हेवी मेटल्स लाइक मरकरी आयन एंड कॉपर आयन, ये जो हैं हेवी मेटल्स हैं, ये इर्रिवर्सिबल में आते हैं। ये जो हैं अल्टर करते हैं एंजाइम की शेप को। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ रिवर्सिबल इन्हिबिशंस की, तो रिवर्सिबल इन्हिबिशंस में 2 आते हैं। एक आप जो पढ़ चुके हैं, अभी जो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर, और दूसरी तरफ है नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर का जो टॉपिक है, वो आपको समझ में आया होगा कि जब किसी भी एंजाइम के साथ ओरिजिनल सब्सट्रेट की जगह पे कोई डुप्लीकेट सब्सट्रेट आके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाए, और उसके अटैच हो जाने की वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाए, रुक जाए, स्लो हो जाए, तो उसको बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव सॉरी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब डिस्कस करते हैं, दूसरी तरफ है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किन्हें कहा जाता है, देखें अब उसको। यहाँ पर आपको जो है मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में सुन ले। होता क्या है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल बाइंड्स विद एंजाइम एट एनी साइट एक्सेप्ट एक्टिव साइट, जब भी कोई मॉलिक्यूल या सब्सट्रेट कह दें, मॉलिक्यूल कहें तो ज्यादा बेहतर है, मॉलिक्यूल जब किसी एंजाइम के साथ बाइंड करे, क्या करे, उसके साथ बाइंड करे, लेकिन एक्टिव साइट पे ना करे, एक्टिव साइट को छोड़कर एक दूसरी साइट पे अटैच उसके साथ बाइंड करे, और वो कौन सी साइड होती है, वो साइड होती है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी भी एंजाइम के साथ बाइंड करे अदर देन एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट को छोड़कर दूसरी एंजाइम की किसी भी साइट के साथ जो बाइंड करे, उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी रुक जाती है, और जिस साइट पे जो है वो अटैच जाता है, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है? और इसमें क्या होता है, एंजाइम की जो मेन जो एक्टिविटी है, वो जो है रुक जाती है, ठीक है? वापस टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बाइंड टू डिफरेंट साइट, इलेस्टेरिक साइट मैंने मेंशन किया हुआ है, नॉट द एक्टिव साइट। वो एक्टिव साइट पे नहीं, इलेस्टेरिक साइट पे जो है अटैच हो जाता है। इलेस्टेरिक साइट आपको बता दूं कहीं पर हो सकती है, कहाँ हो सकती है। ये एंजाइम रहा, ये उसकी रही एक्टिव साइट। यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप में एक अंदर की तरफ एक साइड आ जाती है जिसको बोला जाता है एलोस्टेरिक साइड, और ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो आके इस जगह पे अटैच हो जाते हैं इसकी, जिसको बोला गया है एलोस्टेरिक साइड। इसमें क्या होता है, कभी कभार जो है एंजाइम शेप रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है? उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं कुछ दूसरी चीज़ों की। अब वो जो हैं दूसरी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, वो मैं आप यहाँ पर जो है डिस्कस कर चुका हूँ कि ये परमानेंटली जो है डिस्ट्रॉय करते हैं एक्टिविटी को। इसकी कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, पॉइज़न लाइक साइनाइड्स हैं, नर्व गैस हैं, बहुत सारी गैसेज़ हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर भी लिखी हुई हैं इनकी, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस इन मेडिसिन्स, इन इन्हिबिटर्स का मेडिसिन में क्या-क्या रोल होता है? तो मैं आपको बता दूँ मेनी ड्रग्स आर एंजाइम इन्हिबिटर्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो एंजाइम इन्हिबिटर्स हैं। जिस तरह मैं बात करूँ एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक जो है वो एंजाइम इन्हिबिटर है। पेन किलर्स की, जो आप लोग डाइक्लोफेनिक में टैबलेट्स खाते हैं, उसके अलावा पेन किलर डाइक्लोफेनिक सोडियम, पोटेशियम में जो आप टैबलेट्स खाते हैं, और एंटीवायरल्स के लिए आप जब मतलब टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, कैप्सूल आते हैं जो कि अलग से बनाए जाते हैं। तो ये सारे की सारी जो ड्रग्स हैं ये एंजाइम इन्हिबिटर्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है? और दूसरा अगर मैं बात करूँ एंजाइम जो हैं इन्हिबिटर्स की मेन जो दूसरी बेनिफिट है वो है कि हेल्प रेगुलेट अनवांटेड और हार्मफुल एंजाइम एक्टिविटी। ये क्या करते हैं,
हार्मफुल एंजाइम एक्टिविटी जो हमारी बॉडी के अंदर कभी-कभार परफ़ॉर्म हो जाती है इन चीज़ों की वजह से, उसको भी जो है रेगुलेट करते हैं। मतलब ताकि वो हमें ज़्यादा नुकसान ना दें, उसको मैनेज करते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा जो है एंजाइम इन्हिबिटर्स का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने एंजाइम इन्हिबिटर्स को जो है डिस्कस किया। और उसके अलावा एक लास्ट चीज़ आपको मैं बता दूँ, जो अक्सर पूछी जाती है एंटी टेस्ट में, वो आप याद रखें, पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन के बारे में पूछा ये जाता है कि पेनिसिलिन जो है, वो कौन-सा इन्हिबिटर है, तो आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर है, बस ये आपने याद रखना है। तो टॉपिक को जो भी अगर आपने क्वेश्चन